नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 21 जून दिन शनिवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना के लिए अगला महीना होगा खास। आईटी पटना में पढ़ाई के साथ स्वाद का तड़का। जेपी गंगा पथ को लेकर आया अपडेट। पटना में 21 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी बिहार को 22 विकास परियोजनाओं की सौगात। चलिए अब बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना के लिए अगला महीना होगा खास। अगस्त में पटना मेट्रो के शुभारंभ के साथ ही मोइनुल हक स्टेडियम के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी भी जनता के लिए खुलने जा रही है। 21 एकड़ क्षेत्र में बनने वाली यह अत्याधुनिक साइंस सिटी में 500 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 150 छात्रों के लिए छात्रावास, 4D थिएटर, बहुउद्देश्य हॉल और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं होगी। यहाँ विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यावरण से जुड़ी 269 प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और बिहार की वैज्ञानिक प्रगति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। आईटी पटना में पढ़ाई के साथ स्वाद का तड़का। आईटी पटना में पढ़ाई के साथ छात्रों को हॉस्टल में बेहतरीन भोजन सुविधाएं भी मिलती हैं। यहाँ का मेस बासमती चावल, इंडिया गेट, कोहिनूर आटा, आशीर्वाद, फॉर्चून मसाले, एमडीएच, एवरेस्ट और तेल धारा फॉर्चून जैसे भरोसेमंद ब्रांड से चलता है। सुबह से शाम कॉफ़ी, नेस्कैफे, ब्रूक बॉन्ड और चाय टाटा लिप्टन दी जाती है। पापड़, दूध, दही, पनीर, अचार समेत अन्य जरूरी चीज़ें भी लोकप्रिय ब्रांड की होती है। हॉस्टल फीस में एकेडमिक और जिम खाना चार्ज शामिल है, जिससे छात्राओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिलता है। जेपी गंगा पथ को लेकर आया अपडेट। पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन तक 56 करोड़ की लागत से बन रही सड़क का निर्माण मार्च 2026 तक पूरा होगा। यह सड़क जेपी गंगा पथ और NH30 से जोड़ेगा, जिससे आवागमन आसान होगा और पटना सिटी की मंडियों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बीते दिन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। रेलवे और राज्य सरकार के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ। यह सड़क दीघा से आने वाले वाहनों को बिना शहर में प्रवेश किए सीधे NH30 तक पहुंचाने की सुविधा देगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उपेंद्र कुशवाहा को दी जान से मारने की धमकी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने एक्स पूर्व ट्विटर पर बताया कि उन्हें 3 अलग अलग नंबरों से 7 बार कॉल व MMS और SMS के जरिए धमकियां दी गई, जिनमें एक विशेष राजनीतिक पार्टी पर बोलने से रोका गया और 10 दिन में खत्म कर देने की चेतावनी दी गई। कुशवाहा ने पटना SSP से तत्काल संज्ञान लेने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लोकतंत्र में ऐसी धमकी और अस्वीकार्य बताया। पटना में 21 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 21.2 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यह 2877.98 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन व बॉक्सिंग जैसे खेलों के लिए डिजाइन किया गया है। प्री फैब्रिकेटेड स्टील संरचना, PUF इंसुलेटेड दीवारें, LED लाइटिंग, स्मार्ट ऑटोमेशन, वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं इसमें शामिल होगी। 25,000 वर्ग फीट लकड़ी के फर्श वाले हॉल में आधुनिक साउंड सिस्टम और प्रसारण व्यवस्था होगी। यह परियोजना EPC अनुबंध के तहत पूरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराएगी। पटना हाईकोर्ट का DCLR पद पर प्रमोशन नियमों का होगा ऐतिहासिक फैसला। पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में आदेश दिया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR के पद पर अब केवल प्रमोशन प्राप्त बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी ही नियुक्ति होंगे, न कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग को 3 महीनों में सभी प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को DCLR पद से हटाने का निर्देश दिया है। यह फैसला 59 अंचल अधिकारियों की याचिका पर आया है, जिसमें नियुक्ति नियमों के उल्लंघन की बात कही गई थी। कोर्ट ने नियमों के अनुसार पदोन्नति की आवश्यकता को सही ठहराया। नीतीश सरकार जोड़ने जा रही है 2 बड़े रूट। पटना घाट से पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक 56 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण मार्च 2026 तक पूरा होगा।
रेल पटरी हटाकर बन रही यह लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क जेपी गंगा पथ से राष्ट्रीय उच्च पथ 30 को जोड़ेगी, जिसमें आवागमन सुगम होगा। इस मार्ग से दीघा से आने वाले वाहन शहर में प्रवेश किए बिना NH 30 तक पहुंच सकेंगे। सड़क बनने से मारूफगंज और मसरूरगंज मंडियों में व्यापार भी बढ़ेगा। राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच भूमि आदान प्रदान के बाद यह परियोजना संभव हुई। पटना में स्टेम शिक्षा पर होगा सम्मेलन, विदेशों से भी शिक्षक करेंगे शिरकत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE 12 और 13 सितंबर 2025 को पटना में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित करेगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश के CBSE मान्यता प्राप्त स्कूलों के 1000 शिक्षक और प्राचार्य भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य स्कूलों में STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। शिक्षक 18 अगस्त तक CBSE की वेबसाइट पर पंजीयन कर सकते हैं। इसमें प्रतिभागी अपने स्कूलों में स्टेम शिक्षा की बेस्ट प्रैक्टिस साझा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए ntc2025@cbsesiksha.in पर संपर्क किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी बिहार को 22 विकास परियोजनाओं की सौगात। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के बिहार को 22 विकास परियोजना की सौगात दे रहे हैं। इनमें पाटलिपुत्र से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत की 11 और नमामि गंगे की 4 परियोजना शामिल हैं। PM आवास योजना शहरी के तहत 53,666 लाभार्थियों को 51,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिलेगी और 6,684 गरीबों को मकान की चाबी सौंपी जाएगी। वैशाली से देवरिया रेलखंड का उद्घाटन भी किया गया है। सम्राट ने कहा कि NDA सरकार जाति धर्म से ऊपर उठकर गरीबों को पक्का मकान और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। PMCH में इलाज के दौरान बिहार पुलिस की हिरासत से भागा कैदी। पटना के PMCH अस्पताल में एक लूट का आरोपी इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी जहानाबाद का रहने वाला था और महिला से 2.5 लाख की लूट में पकड़ा गया था। गंभीर हालत में उसे पहले सदर अस्पताल और फिर PMCH लाया गया था। वहां से बस सुरक्षा व्यवस्था को घटा बताकर भाग निकला। लापरवाही पर तैनात सिपाही को निलंबित कर दिया गया। पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। पुलिस छापेमारी कर रही है और प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 26,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। बिहार के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित 26,665 शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। यह आवंटन प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के आदेश पर ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किया गया है। स्थानांतरण प्रक्रिया श्रेणी 1 से 6 के तहत हुई, जिसके लिए 1.1 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था, जबकि करीब 11,000 ने आवेदन वापस ले लिया। शिक्षा विभाग के अनुसार 20 जून तक सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटन पूरा करना था। शेष बच्चे आवेदकों के 1 से 2 दिनों में स्कूल आवंटित किए जाएंगे। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 100% सुरक्षित। नई पाटलिपुत्र से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ऐसा लोको पायलट ने जयंत सिन्हा ने बताया। यह मेड इन इंडिया ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और भविष्य में इसकी स्पीड 140 से 160 किलोमीटर घंटा तक बढ़ाई जाएगी। ट्रेन 22 जून से सप्ताह में 6 दिन चलेगी। किराया AC चेयर कार में 925 रुपये से शुरू होता है। यह पटना से तिरहुत चंपारण होते हुए गोरखपुर तक यात्रा करेगी, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन आसान होगा। अगला स्टेशन भूतनाथ है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। पटना वालों का इंतजार खत्म। पटना में मेट्रो रेल सेवा 15 अगस्त से ब्लू लाइन पर शुरू होगी, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। पहले चरण में मलाई पकड़ी से न्यू ISBT तक 6.1 किलोमीटर का परिचालन होगा, जिसमें 5 स्टेशन शामिल हैं। मेट्रो पूरी तरह वातानुकूलित होगी और यात्री दरवाजे बाईं ओर खुलने का अनाउंसमेंट सुन सकेंगे। 2019 में शुरू हुई परियोजना के तहत कुल 31.9 किलोमीटर रेल लाइन और 24 स्टेशन बनेंगे। पहली मेट्रो ट्रेन में 3 रैक होंगे, जिनमें आधुनिक सुविधाएं जैसे CCTV, वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग मौजूद होगी। महिला कैदियों की स्थिति का लिया जाएगा जायजा। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा बीते दिन बेउर सेंट्रल जेल का निरीक्षण करेगी, जिसमें महिला कैदियों को मिल रही संवैधानिक सुविधाओं, सुरक्षा और व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। किसी भी कोताही और महिलाओं के उत्पीड़न से जोड़ते हुए उसे संज्ञान में लिया जाएगा। बीते गुरुवार को आयोग की टीम ने पटना में महिला हेल्पलाइन 1 स्टाफ सेंटर का औचक निरीक्षण किया, जहां अधिकांश कर्मी गैर हाजिर मिले। केवल 3 कर्मचारी ही उपस्थित थे।
इस लापरवाही पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए महिला विकास निगम को शिकायत देने की बात कही। बाढ़ से पहले डीएम करेंगे संवेदनशील जगहों की पड़ताल। मानसून से पहले संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग ने राज्य भर में 394 संवेदनशील स्थलों पर 1310.09 करोड़ की लागत से कटाव निरोधक कार्य कराए हैं। यह कार्य गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और महानंदा नदियों के किनारे अति संवेदनशील क्षेत्रों में किए गए हैं। मुख्य सचिव की समीक्षा के बाद सभी जिलाधिकारियों को इन कार्यों की स्थल जांच कर निर्देश दिया गया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीमें गठित की जाएगी जो 30 जून से पहले रिपोर्ट देगी। अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और उनकी गुणवत्ता जांच भी जारी है। रेल यात्रा या हवाई यात्रा, जाने कौन है ज्यादा बेहतर। भारत में हवाई यात्रा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। खासकर उड़ान योजना जैसी पहलों के बाद फ्लाइट्स अब तेज, सुविधाजनक, साफ सुथरी और सुरक्षित मानी जाती है। कई बार इनका किराया एसी ट्रेन टिकट के बराबर या उससे कम होता है। बिजनेस ट्रैवलर्स, नौकरी पेशा लोग और आपात स्थिति वाले यात्री फ्लाइट्स को प्राथमिकता देते हैं, तो वहीं रेलवे को अभी भी देरी, स्वच्छता और सेवा की गुणवत्ता जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके बावजूद रेलवे आज भी सस्ती, व्यापक पहुंच और ग्रामीण जुड़ाव के कारण भारत की जीवन रेखा बनी हुई है। ऐसे तो दोनों ही अपने जगह पर ठीक है, लेकिन अगर भारतीय रेलवे समय की पाबंदी, सफाई और आधुनिक सुविधाओं में सुधार करे तो वह हवाई यात्रा के दौर में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकती है। तेज प्रताप ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह फैसला तेज प्रताप और अनुष्का यादव की वायरल तस्वीरों के बाद लिया गया था। निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, हालांकि वह अब राजद के चिन्ह पर नहीं लड़ पाएंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चुनाव लड़े या ना लड़े, वे लालू राबड़ी के बेटे ही रहेंगे और पिता के आदेश का पालन करेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि उनके साथ न्याय बिहार की जनता और भगवान करेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि जो साजिश रच रहे हैं उन्हें जवाब मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब उनकी भूमिका जनता और सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। तेज प्रताप का बयान सियासी हलचल बढ़ा रहा है। चलती ट्रेन में कंफर्म सीट पाने का आसान तरीका। बहुत से लोग नहीं जानते कि ट्रेन छूटने के बाद भी कंफर्म सीट मिल सकती है और यह इसका आसान तरीका है IRCTC का करंट टिकट फीचर। जब ट्रेन का चार्ट बन जाता है तब कुछ सीटें खाली रह जाती है जिन्हें IRCTC ऐप, वेबसाइट या स्टेशन काउंटर से बुक किया जा सकता है। इसके लिए IRCTC ऐप खोलें, लॉगिन करें, ट्रेन ऑप्शन पर जाएं और चार्ट वैकेंसी सिलेक्ट करें। ट्रेन नंबर, तारीख और स्टेशन डालें, फिर उस क्लास में सीट चेक करें जिसमें आप यात्रा करना चाहते हैं। सीट उपलब्ध हो तो तुरंत बुक करें या TT से संपर्क करके ऑन बोर्ड टिकट लें। यह सुविधा अंतिम समय में भी यात्रा सुनिश्चित करने का अवसर देती है। आज पटना की पहचान में बात होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैयद हसन इमाम की। सैयद हसन इमाम 1871 से 1933 एक प्रसिद्ध भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे जो 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे कांग्रेस के चौथे मुस्लिम अध्यक्ष थे। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई कर लौटने के बाद उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में वकालत की और 1912 में जज बने। बाद में पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। वे मॉन्टेग्यू से मिल भारत की आज़ादी की दिशा में सुझाव देने वाले प्रमुख नेताओं में थे। उन्होंने खादी, स्वदेशी आंदोलन और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। 1933 में उनका निधन हुआ और वे 100 नदी के किनारे जपला, झारखंड में दफन है। आज पटना की पर्यटन में बात होगी बिहार संग्रहालय की। बिहार संग्रहालय पटना में स्थित एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है जो राज्य के इतिहास, सांस्कृतिक और मानव सभ्यता की जानकारी देता है। यह संग्रहालय 5.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें कलाकृतियां से भरी गैलरी, शैक्षिक और प्रशासनिक भवन शामिल है। यहाँ सदियों पुराने पटना संग्रहालय से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं और मानव विकास से संबंधित सामग्री प्रदर्शित की गई है। संग्रहालय सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश शुल्क बच्चों के लिए 50, वयस्कों के लिए 100 और विदेशी पर्यटकों के लिए 500 है। यह जगह इतिहास के शौकीनों के लिए बेहद खास है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है स्वास्तिक कुमार, अनिल कुमार, संजीव कुमार, बबलू कुमार, अनूप कुमार, संजीव कुमार और मनोज दास।
इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। क्या आप पटना में बढ़ते विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।